सभी साथियों को गुड इवनिंग। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाएं, आपके सारे सवालों के जवाब मैं यहाँ पर आपको एक एक करके देने वाला हूँ। तो बस पेशेंस रखिएगा। बहुत सारे कमेंट आपके ऑलरेडी आ रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने देख लिए हैं, काफ़ी के कमेंट हैं कि क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है बच्चों को, मतलब, और एक गवाह। कैरेक्टर 3 चाहिए। तो इनके हम एक एक करके एक बार हम शुरू से देखते हैं। मैंने आपके लिए ऑलरेडी आपका पार्ट सेकंड, यानी आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे आपके सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ पर लगने वाले हैं। तो बस एक एक बार करके आप सुने। सभी को वेरी गुड इवनिंग जो भी जुड़े हुए हैं। और ये जो लिस्ट डल चुकी है ऑलरेडी फाइनल लिस्ट है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं। और जो बैटिंग वाले हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी ये है कि जो नए डिस्ट्रिक्ट ओपन होने वाले हैं उनमें उनका भी चांस अभी बढ़ सकता है, इसीलिए उन्होंने पहले रिजर्व लिस्ट रखी है। तो इसमें भी बच्चों के लिए पॉजिटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक करके देखो, मैं आप सभी के यदि मैं कमेंटों के हिसाब से जवाब दूंगा तो दोस्तों पहले एक बार मेरी सारी बातों को सुनेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। कि आपको सबसे पहले मेरी एक एक करके हम सारी बातों को यहीं पर क्लियर कर लेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कि सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो डॉक्यूमेंट्स से पहले भी आपको दिमाग में जो होनी चाहिए ये प्रोसेस होनी चाहिए। जो 15 तारीख से 21 तारीख तक के लिए आपको चॉइस फिल करनी है। सबसे पहले ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है और ये आप देखेंगे, एक मिनट, क्या इशू आ गया इसमें। हाँ जी, अब देखेंगे एक बार। सबसे पहले आपको क्या करना है, चॉइस फिल करनी है। तो चॉइस के लिए यहाँ पर ऑप्शंस ऑलरेडी आपको दिए गए हैं कि आपको डीजे कोड चाहिए, जेजे पोस्ट चाहिए, या फिर आपको कोई अन्य पोस्ट चाहिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चॉइस, उसके बाद आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स पर। एक आपका ये टाइम टेबल दिया हुआ है, अपने अपने मेरिट के अनुसार यहाँ से आप देख लेंगे कि आपका वेरिफिकेशन किस डेट को है। फिर आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर। तो ये देखिए नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स आपका जो है, सबसे पहले नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। क्या है दोस्तों? बर्थ सर्टिफिकेट। ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। और बर्थ सर्टिफिकेट में आपको अलग से बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपकी जो सेकेंडरी की मार्कशीट है या हायर सेकेंडरी की मार्कशीट है वही आपका यहाँ पर चलेगा, सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी की। यही आपका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार चलेगा। ध्यान दें, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी की जो मार्कशीट है वही आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। दूसरा है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपने जो भी फॉर्म के टाइम पर 10th 12th ग्रेजुएशन, डिग्री की भी, देखो यहाँ पर सेकेंडरी भी है, हायर सेकेंडरी है, स्कूल की कोई भी आपकी एजुकेशन है वो सारी आपको यहाँ पर शो करेंगी। दूसरा यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट्स के हैं हायर एजुकेशन के, यानी आपको जितनी भी डिग्री आपने ली हुई है, सुन लें, 10th की, ये देखो मैं एक बार लिख देता हूँ आपके सामने, 10th 12th और कॉलेज। अब कॉलेज में आपने चाहे बीए किया है चाहे एमए किया है, जो फॉर्म भरते समय आपने भरी हुई है वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगाने हैं। दूसरा डिग्री और फाइनल मार्कशीट। काफ़ी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हैं डिग्री में और आपकी, ध्यान रहे, डिग्री में और जो फाइनल मार्कशीट की आपको प्रत्येक ईयर की या सेमेस्टर जो भी आपने किए हुए हैं, ईयरली है तो ईयर के अकॉर्डिंग, और सेमेस्टर है तो आपको सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, दोनों ही आपको रखनी है कि सेमेस्टर की भी लेके जानी है और फाइनल जो मार्कशीट आपकी वो भी आपको लेकर के जानी है। नेक्स्ट आपका जो आता है अगला, जो दूसरे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज है वो है कैटेगरी में। तो यहाँ यदि हम कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये देखें सबसे पहले कैटेगरी में ओबीसी और एमबीसी वाले, साफ यहाँ पर जो लिखा हुआ है ओबीसी और एमबीसी वालों के लिए, ये आपका एक डेट दी हुई है जिसकी आपकी ये फॉर्म की लास्ट डेट थी। ध्यान से सुने इस बात को, फॉर्म की जो लास्ट डेट है, ध्यान दें, फॉर्म की लास्ट डेट थी आपकी 22/9/2022। इससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, और वो भी कितना, 1 साल। कितनी छूट है दोस्तों इसमें? 1 साल की छूट है।
यानी 22 तारीख 9वें महीना 2022 से और 1 साल पहले यानी कि 21/9/2022 तक 2021 तक के बना हुआ होना चाहिए। और यदि मान लो आपका इस डेट में है, एक और डेट उन्होंने दूसरे पॉइंट में दी हुई है कि यदि आपने जब फॉर्म पहले भरा गया था, 2 तरीके से भरे गए थे यहाँ पर फॉर्म, ध्यान दें, 22/9/2019, 21/9/2021 इस टाइम पर भी फॉर्म भरा गया था। यदि आपने इस टाइम का बना हुआ है तो आपको एक अलग से एफिडेविट बनवाने की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? एक एफिडेविट की। किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं? ये ओबीसी और एमबीसी नॉन क्रीमियर के लिए, कि यदि 22 से पहले का 1 साल का है तो कोई एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है, और यदि आपका 22/9/2019 से लेकर के 21/9/2021 के बीच का है तो आपको एक एफिडेविट की ज़रूरत है। उसके बाद आते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 1/4/2022 और 22/9/2022 के बीच का है तो आपको किसी एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपका 1/4/2020 से लेकर के और 31/3/2022 के बीच का है तो आपको एफिडेविट की ज़रूरत है। यानी यहाँ पर 2 बातें हैं कि 2 अलग अलग डेट है। जिनका फॉर्म भरने से पहले 1 साल का है 22/9/2022 से, तो उनको किसी एफिडेविट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। और जिनका एफिडेविट, ध्यान रहे, जिनका एफिडेविट है चाहिए वो ये डेट देख लें कि ओबीसी वाले तो 22/9/2019, 21/9/2021 और ईडब्ल्यूएस वाले 1/4/2020 से 31/3/2022 के बीच के होंगे, तो इनको आपको एफिडेविट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों पॉइंटों में दूसरों में यहाँ पर दिया गया है कि एफिडेविट किसको ज़रूरत है। और बाकी के जितने भी कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं, जैसे ये ज़रूरी है कि चाहे आप एसटी में हैं, चाहे एससी में है, चाहे ओबीसी में है, चाहे एमबीसी या ईडब्ल्यूएस, सभी का जो सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी कब है कि 22/9/2022 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो ये आपकी लास्ट डेट थी, इसके पहले का बना होना चाहिए। एफिडेविट उनको चाहिए जो ऊपर 2 अलग से डेट आपको क्राइटेरिया में दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मैरिज सर्टिफिकेट का। तो जिनका मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है वो मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, और जिनका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, दोस्तों ध्यान दें, जिनका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है वो क्या लेके जाएंगे? एक एफिडेविट। कोई भी एफिडेविट है आपका, सबसे पहले ध्यान दें, ये आपके 50 रुपये का है। सारे एफिडेविट आपको कितने रुपए के हैं दोस्तों? ये 50 रुपये में लेके जाने हैं। 50 रुपये का शपथ पत्र नोटरी के साथ। किसके साथ? नोटरी के साथ। माई फैमिली टुगेदर मिलता है। मैं बताऊंगा क्या प्रोसेस है, उनको कैसे समझाना है, वो भी आप एक बार सुने। पहले एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा कर लेता हूं, फिर आपके सारे सवालों के जवाब भी मैं आपको दूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बोल लेंगे तो आपको जवाब क्या देना है। चेतन सांडेल आपका नाम याद है मुझे, टेंशन ना लें, आपका नाम भी लेंगे। पंकज व्यास, सभी का नाम पता है मुझे, तो टेंशन मत लें, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फॉर्म में भी गलती है तो उसका भी समाधान आपका एफिडेविट है। डिग्री नहीं आई है तो उसके लिए प्रोविजनल डिग्री चल जाती है, आपकी नेट से मिली हुई प्रोविजनल डिग्री। ओरिजिनल डिग्री नहीं होती है तो प्रोविजनल काम में आ जाती है। तो ऐसा घबराने वाला बिल्कुल 1% भी समाधान, सब चीज़ों का समाधान है हमारे पास। दूसरा देखो, एक एफिडेविट आपका यहाँ पर लग रहा है किसका? 50 रुपये का, जिसमें आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रंस विद द डेट ऑफ बर्थ, ये उनके लिए है जो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं तो उनका बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के साथ में आपको एक एफिडेविट लगना है। साथ ही साथ इसमें आपको एक डिक्लेरेशन और देना है कि अभी आपकी एक पत्नी है और वो ही जिंदा है, एक से ज़्यादा पत्नी नहीं है, जीवित पत्नी एक है। वो लाइन ऑटोमेटिक नोटरी वाला ऐड कर देता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनके पास लिखे हुए सारे परफॉर्मा होते हैं। एक है कि आपने कभी दहेज को एक्सेप्ट नहीं किया है और ना करेंगे, तो ये दोनों के लिए ध्यान रहे, शादीशुदा के लिए भी है और बिना शादीशुदा के लिए भी है। शादीशुदा जो है वो तो बच्चों के डिटेल देगा प्लस अपनी बीवी की डिटेल देगा, और जो अनमैरिड है, काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर अनमैरिड के लिए भी, जो बिल्कुल हाँ, ये ध्यान रहे अनमैरिड को भी आपको देना है। और अनमैरिड को क्या लिखवाना है उसमें? अनमैरिड के लिए लिखेगा कि मैं भविष्य में 2 से अधिक बच्चे नहीं करूँगा और ना ही मैं दहेज स्वीकार करूँगा। ओबीसी का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, बिल्कुल इनकम सर्टिफिकेट से ही पता चलेगा कि आप क्रीमियर हैं या नॉन क्रीमियर हैं, तो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रखें। और वैसे आपका जाति प्रमाण पत्र है, वही प्रूफ है आपका इनकम का उस दौरान का, बाकी एक बार बनवा के ज़रूर रखेंगे। नेक्स्ट और देखते हैं हम आगे हमें देखो, जो डिवोर्स या विडो कैटेगरी से हैं तो विडो कैटेगरी वालों के लिए तो उनके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। विडो कैटेगरी के लिए हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा।
और जो डिवोर्स कैटेगरी वाले हैं वो उनका जो कोर्ट से जो डिसीजन आया होगा डिवोर्स का फाइनल डिसीजन वो उनको कॉपी के तौर पर लगेगा। नेक्स्ट आपका अगला जो आता है सर्टिफिकेट वो है डिसेबिलिटी वालों का। तो डिसेबिलिटी वालों का अभी रिजल्ट दिया नहीं है, उनका अभी बाद में आएगा। उससे पहले यदि आप एप्लीकेबल है कोई भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, क्योंकि शायद 26 से 27 कुछ बच्चे थे जो डिसेबिलिटी की कैटेगरी में थे, तो उनका रिजल्ट रोक लिया गया था और उनको जो रोल नंबर मिलेगा वो रिटन एग्जाम के अकॉर्डिंग उनको रोल नंबर उनका अलग से रिजल्ट डाला जाएगा। कुछ दिन पहले शायद 5 तारीख के आसपास उनका अलग से एक नोटिफिकेशन डाला था, तो वो बच्चे एक बार रिजल्ट का वेट कर लेंगे, उनके अलग से सारा शेड्यूल अलग से होगा उनका। ठीक है, एक्स सर्विसमैन वालों को एक्स सर्विसमैन का प्रूफ देना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उनका वो देना पड़ेगा। स्पोर्ट पर्सन को स्पोर्ट पर्सन का देना है। एनओसी जो पहले से किसी गवर्नमेंट में थे कर्मचारी हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, जिला परिषद में, पीयूसी में, तो उनको वहाँ से एनओसी लेके आनी पड़ेगी नौकरी की, कि हम नौकरी जो छोड़ के जा रहे हैं वहाँ से आपने रिजाइन दिया है, तो एनओसी ज़रूर लेकर के आएँ। काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने प्राइवेट नौकरियाँ की हैं या कहीं पर सरकारी नौकरी की है, तो वो वहाँ से गवर्नमेंट से अप्रूव्ड जो भी संस्था है वहाँ से आपको एनओसी लेकर के आनी है। दूसरा देखें, इसके बाद ये हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट के पास कोई क्रिमिनल होंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो सबसे बड़ा मुद्दा है बच्चों का वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं, तो अब मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं कि इसमें एक जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये साफ साफ जो है इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएगा वो कौन सा चाहिएगा, ये आपका लास्ट जो भी कॉलेज है, स्कूल है। अब इसमें शर्त ये है कि आपने लास्ट रेगुलर डिग्री कहाँ से की थी। यदि रेगुलर डिग्री की है तो रेगुलर कॉलेज जहाँ भी आप गए हैं, यदि आपने नॉन कॉलेज है तो आप स्कूल में जाएंगे और वहाँ से ये बोलेंगे कि सर मैं इश्यू डेट आज की मैं मांग रहा हूँ। ये बिल्कुल ध्यान दें कि आप इश्यू डेट आज की में मांग रहे हो सर, उसमें लिखना यही है कि मैं इस वर्ष आपके यहाँ पर स्टूडेंट था और इस दौरान मेरा चरित्र अच्छा था। यानी सिर्फ जो पहले आपकी टीसी जब लेके आए होंगे या डॉक्यूमेंट्स आप लेके आए होंगे उस दौरान ही आपको जो सर्टिफिकेट दिया है उसमें से डेट ऑफ इशू चेंज करवानी है, जो आपकी 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी लेटेस्ट 6 मंथ का आपको डॉक्यूमेंट्स बोला गया है। 6 मंथ साफ साफ लिखा हुआ है, देखो जो आपका सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये 6 महीने को दिमाग में डाल लें। और स्कूल वाले मना नहीं करते हैं, यदि कोई मना कर रहा है तो उनको ये चीज़ बोलें कि सर मैं कोई लेटेस्ट नहीं मांग रहा हूँ, हमें नया चाहिए होता है, डेट ऑफ इशू अब लेटेस्ट चाहिए होती है। और आप जो कैरेक्टर की गारंटी दे रहे हो वो कैरेक्टर की गारंटी आप उसी टाइम की दे रहे हो जिस दौरान मैं आपके यहाँ स्टूडेंट था। स्टूडेंट न होने के बाद की आपको गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइन आप उनको बोलेंगे तो वो ऑटोमेटिक दे देंगे। उसमें साफ ईयर आती है कि किस वर्ष वो आप उस स्कूल के उस कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं, उस दौरान का वो ईयर मेंशन करके देंगे आपको। दूसरे जो 2 आपके अलग से सर्टिफिकेट मांगे रेस्पॉन्सिबल पर्सन, इसमें इन्होंने शर्त ये रखी है कि यदि आप कोई भी गजेटेड ऑफिसर से आप ये 2 आप अलग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगवाएंगे जो कि आपको किसी भी ई मित्र या आपकी दुकान पर मिल जाएंगे। अच्छे से देख लें, किसी भी ई मित्र की दुकान पर या आपकी जो बुकों की शॉप होती है उन पर आपको परफॉर्मा मिल जाएगा, उस पर आप बनवा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो जो कॉलेज वगैरह आप जिसमें पढ़े हुए उसके कर्मचारी नहीं होने चाहिए कि आप स्कूल के प्रिंसिपल से बनवा लाए और उसी स्कूल में आप पढ़े हुए हैं तो आप उससे नहीं बनवाएंगे। यानी किसी अदर पर्सन से जो आपका नॉन नहीं है, जिस संस्था में आप कभी पढ़े नहीं हैं, उनसे किसी से भी बनवा सकते हैं। 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, डॉक्टर, ये सारे रजिस्ट्रार वगैरह जो होते हैं सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। हेडमास्टर होता है प्राइमरी स्कूल का, वो भी इसके कैटेगरी में माना जाता है कि उससे भी आप बनवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जिस स्कूल में आप पढ़े हैं उसके हेडमास्टर से, उसके स्कूल के किसी भी लेक्चरार से आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाने हैं। ठीक है। और एक कोई भी आपकी आईडी प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है और पासपोर्ट हो सकता है। दूसरा आता है एक और डॉक्यूमेंट्स आपका, वो है बोनाफाइड रेजिस्टेंस, यानी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। क्या है दोस्तों? मूल निवास प्रमाण पत्र। और मूल निवास प्रमाण पत्र मोस्टली सभी का एक बार ही बनता है, वो जब का भी आपका बना हुआ रखा हो, इसमें कोई शर्त नहीं है कि कब का होना चाहिए। जो प्रूफ दिखाता है कि आप राजस्थान के निवासी हैं तो ये कभी का भी बना हुआ हो सकता है, इसको आप लेके जाएं। और ये आप 1-2 रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटो लेकर के जाएंगे।
अब ये जो सेट आप तैयार कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे आपको 2 सेट तैयार करने हैं। ध्यान दें कितने सेट तैयार करने हैं आपको, 2। अब मैं आपके सारे, ये मैंने एक बार डॉक्यूमेंट्स यहाँ से कर लिए, अब सबका एक एक करके मैं कमेंट का भी जवाब दूंगा। एक एक करके सारे के कमेंट देखता हूँ। एक बार बहुत ध्यान से सुन लिए मैंने, आपके सभी के सवाल जवाब भी सुने हैं, तो अच्छे से सुन लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी, अब बात करते हैं आपके कमेंटों की। चलिए, सबसे पहले ऊपर से जो ऊपर कमेंट रह गए दोस्तों, एक बार फिर से कमेंट कर दीजिएगा। हो सकता है मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाया हूँ। काफ़ी लोगों ने, सुनील मेघवाल है, निश्चल शर्मा, हाँ यहाँ से पढ़ लेता हूँ। एसेट सर्टिफिकेट कैसे बनाएं जो रेंट से रहते हों? रेंट एग्रीमेंट बनवाना है दोस्त, इसके लिए अलग से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको रेंट एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। और रेंट एग्रीमेंट का परफॉर्मा आपको जैसे जेडीए में, तहसील में, कोर्ट में, कहीं भी जाएंगे सभी जगह मिल जाता है। तो इसको आप, रेंट एग्रीमेंट है, वही आपका सर्टिफिकेट है। दूसरा है, अच्छा एसेट्स की बात कर रहे हैं, जो कैसे बनाएं जो रेंट से रहते हों। यदि आप रेंट से रहते हैं तो आपका तो एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगेगा ये, वो रेंट एग्रीमेंट ही होगा, और दूसरा सेट्स आपको कोई नहीं बनवाना है। सुनील मेघवाल सर, डॉक्यूमेंट्स कॉपीज को सेल्फ अटेस्टेड, बिल्कुल ध्यान रहे 2 सेट, एक सेट तो आपका होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, ये बात बिल्कुल निश्चिंत सुन लें। चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं अच्छे से, और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे, ये निश्चिंत रहें आप। आपको क्या करना है दोस्तों, 2 सेट तैयार करने हैं फोटोकॉपी के, और 1 सेट तैयार करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का। जो फोटोकॉपी वाले 2 सेट हैं उनको आपको सभी फोटोकॉपीज को विशेषकर सेल्फ अटेस्टेड करना है। जितनी भी फोटोकॉपी आप कर रहे हैं उन सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ये बिल्कुल ध्यान रखें। एक ओरिजिनल का सेट अलग और फोटोकॉपी का सेट, 2 सेट, कितने होंगे, 2 सेट होंगे, उनको अलग से रखना है। सर मैंने स्कूल में जाके बात की, माई फैमिली, वो बोल रहे हैं कि दोबारा नहीं मिलता। बिल्कुल मिलता है, वो ऐसे मना नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी बीडीओ को या आपके जिला शिक्षा अधिकारी को उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई भी मना नहीं करेगा। और हाँ, जब मना करेंगे आप, यदि उनको बोलोगे सर मुझे तो इसी ईयर का चाहिए, भाई इसी ईयर की वो आपकी गारंटी नहीं ले रहे हैं। उनको ये बोलना है कि सर उसी ईयर का दे दीजिए, बस डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट में आज की होनी चाहिए, डेट ऑफ इशू आज की होनी चाहिए। बाकी आप जो कैरेक्टर की गारंटी दे रहे हैं वो तो उसी दौरान जब मैं आपका स्टूडेंट था या थी। बजरंग वैष्णव बोल रहे हैं सर मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट 2018 और 2023 का है, तो क्या सॉल्यूशन है? मैंने जनरल की कट ऑफ क्लियर की है। दोस्त ओबीसी का सर्टिफिकेट है, देखो आपके पास 2018 का, वो आपके किसी काम का नहीं है। अब जो काम का है वो है लेटेस्ट वाला, यानी आपने फॉर्म भरा है उसके बाद का। फॉर्म के दौरान आपने कौन सा यूज़ किया था, किसकी डिटेल डाली थी, वो आपके काम आने वाला है। और यदि आपने फॉर्म भरने के बाद में कोई अलग बनवाया, उस टाइम पुराने की डिटेल डाल दी और नई की, तो फिर आपको एक एफिडेविट साथ में लेके जाना है। मंजू कुमारी सर ओबीसी का इनकम सर्टिफिकेट, तो बिल्कुल आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर डिफाइन होता है, तो ये आपको लेके जाना है। सॉल के प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे ओनली एक लाइन लिखी हुई है कैरेक्टर के बारे में। हाँ तो एक ही होती है भाई, कैरेक्टर के में कोई बहुत ज़्यादा आपका चरित्र चित्रण नहीं करना होता है, ठीक है। एक ही लाइन में सब कुछ पता चल जाता है कि बच्चा इस साल हमारा विद्यार्थी रहा और इस दौरान इसका जो चरित्र था बहुत अच्छा था, बस वहीं अपना काम खत्म हो जाता है। सर मेरा जीमेल चेंज करवाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्वाइनिंग लेटर जीमेल पर ही आता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि ज्वाइनिंग लेटर आपका जीमेल पर, आप रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाएं, ऐसा डर है तो नहीं। बाकी आपका अलग से आप जो हाईकोर्ट की वेबसाइट है जिस पर आपके आईडी पासवर्ड से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, ये सब सारे यहीं पर भी आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और फिर भी यदि आपको बदलवानी है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जोधपुर जाना ही पड़ेगा दोस्त। छगन जयपाल सर एससी का न्यू सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं, एसटी एससी वालों को दोबारा से सर्टिफिकेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोबारा से कोई भी नहीं बनवाए। दोबारा से तो उसने साफ लिखा है कि फॉर्म की लास्ट डेट के बाद किसी का वो स्वीकार नहीं करेंगे। लास्ट डेट के बाद किसी का एक्सेप्टेबल नहीं है, लास्ट डेट से पहले के हैं, और उन्होंने साफ साफ डेट लिखी हुई है कि इस डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। बजरंग वैष्णव सर गलती से एक सर्विसमैन हो गया फॉर्म में, सर सॉल्यूशन बताएं। भाई जिसके पास ऐसी कोई भी गलती आपने यदि की है तो उसका सॉल्यूशन ये है कि एक अलग से 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लिखें, और यानी एफिडेविट बनवाएं और उसमें लिखें कि ये तकनीकी कारणों से या मेरी चूक के वजह से ये गलती हुई है और मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। वो परफॉर्मा उनके पास होता है, वो आप इसमें डालेंगे।
पुलिस वेरिफिकेशन, देखो पुलिस वेरिफिकेशन की बात यह है कि अभी तो उन्होंने बोला नहीं है दोस्तों आपको कि पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना है। पुलिस वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत अभी तो नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आप ज्वाइनिंग के टाइम जाएंगे तब आपसे पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जा सकता है, तो इसलिए आप अप्लाई अभी कर दें, बनने में उसमें 5-7 दिन लग जाते हैं, तो वो लास्ट टाइम पे, और श्योर है कि 6 महीने तक वो वैलिड रहता है, तो 6 महीने से पहले हमारे ज्वाइनिंग आ जाएगी, तो आपको इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि 6 महीने से पहले ज्वाइनिंग है और 6 महीने तक वो वैलिड रहता है। और ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट दोनों ही लेकर के जाने पड़ेंगे। कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर आपने, वंडरफुल, थैंक यू भाई, थैंक यू। बजरंग वैष्णव सुनी लिया। नरेंद्र मीणा, सरपंच से मरवा ले क्या? सरपंच से आप गवाह बनवा सकते हो दोस्त, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, उसको आप यूज में ले सकते हो। जो 2 गवाह के परफॉर्मा लास्ट में अलग से दिए गए, मैं ये आपको थोड़ा बताना भूल गया था, नीचे 2 परफॉर्मा दिए गए और उसमें दोस्तों जोधपुर का बिना मतलब कुछ दिया है, तो वो मिसप्रिंट है उनकी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्पेशल कुछ जोधपुर से ही लेना है। इसके आप PDF के बिल्कुल लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर ये 2 परफॉर्मा दिए गए हैं, देखो, ठीक है ना, तो ये 2 गवाह के लिए दिए गए हैं, तो इन गवाह के परफॉर्मा में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी पड़ोसी का भी होगा तो भी चलेगा, कोई भी आपका पड़ोसी, आपका सरपंच, आपका वार्ड पंच, किसी से भी आप ये बनवा सकते हैं, अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है। पंकज व्यास, राजस्थान हाईकोर्ट की मेरिट कितने तक जाएगी? भाई अभी तक आप मेरिट पे अटके हुए हैं, फाइनल लिस्ट आ चुकी है, अब बाकी जो वेटिंग की आएगी दोस्त उसमें समय लगेगा, उसमें मैं कंफर्म नहीं कह सकता। दूसरा देखें, जीमेल हो गया, चलिए इनकम सर्टिफिकेट के साथ एफिडेविट अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। यदि उसमें डेट देखो आपका मंजू कुमारी, आपका OBC का सर्टिफिकेट है, वो एक बार डेट चेक कर लेना, मैंने आपको जो डेट बताई थी उसके अंदर है। यदि लास्ट डेट 2022 से 1 साल पहले का है तो कोई एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है, और यदि आपका वो 2020 और 22 के बीच का है, 19-20 का, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद सर रिजर्व वालों का कितना क्या चांसेस है, प्लीज़ बताओ। तो जहाँ तक लक्ष्यकांत मीणा ब्लॉक्स, मुझे जो सुनने में आया है कि नए डिस्ट्रिक्टों में नए कोर्ट स्टेबल होने वाले हैं और उनके लिए सीटें और बढ़ाने का, जैसे 2700 से इन्होंने 2800 और कुछ सीटें तो अभी की हैं, और भी सीटें अभी बढ़ाने का इनका प्लान चल रहा है। यदि और सीटें बढ़ती हैं तो रिजर्व कैटेगरी वाले सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, तो पॉजिटिव सोच रखें, मे भी आपका भी भला हो जाए। जिनका सिलेक्शन जनरल से हुआ है उनको EWS देने की ज़रूरत नहीं है क्या? डिपेंड करता है आपने फॉर्म किससे भरा था दोस्त। फॉर्म यदि आपने EWS कैटेगरी से भरा है पंकज व्यास, तो आपको EWS सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, भले ही आप जनरल सेलेक्टेड है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट है और जनरल से सेलेक्ट हुआ है तो भी उसको उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। सुनील मेघवाल, डॉक्यूमेंट्स कॉपी को बिल्कुल सेल्फ अटेस्टेड करना है। पंकज मिश्रा, जनरल वालों को चाहिए क्या? जनरल वालों को कोई कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, उनको सिर्फ बोनाफाइड सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। RSIT का सर्टिफिकेट भी ले जाना है क्या? अब वैसे तो इन्होंने कंपलसरी नहीं किया था कि सर्टिफिकेट लेके जाना है, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने एक लाइन लिखी थी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, और वो बेसिक नॉलेज का प्रूफ हमारा RSIT का सर्टिफिकेट ही होता है। मूल निवास बिल्कुल लेके जाना है, कोई सा ही हो, पहले का बना हुआ होना चाहिए, डिजिटल, ध्यान रहे, बहुत पुराने पहले हार्ड कॉपी में बनते थे वो एप्लीकेबल नहीं है, डिजिटल यानी जो ई-मित्र से प्रिंट होकर के आते हैं वो एप्लीकेबल है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है मंजू, खुद आप साइन कर दें, खुद के साइन करे हुए होते हैं फोटोकॉपी पर, वो कहलाता है सेल्फ अटेस्टेड। सर RT एग्रीमेंट तो लेटेस्ट देते हैं ही बनेगा कोई? अच्छा, रेंट एग्रीमेंट ना, बिल्कुल वो तो लेटेस्ट ही बनेगा। प्रोविजनल डिग्री क्या है? फाइनल मार्कशीट, हाँ बिल्कुल, फाइनल मार्कशीट के साथ वो कॉलेज से मिल जाती है, तो वही हमारी प्रोविजनल डिग्री कहलाती है। सर मूल निवास ना हो तो और जनरल वालों को चाहिए क्या? मूल निवास भाई सबको चाहिए, राजस्थान के मूल निवासी हैं ये, सबको चाहिए, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हों। नहीं है तो ऐसा हो नहीं सकता, बनवाना पड़ेगा आपको, नहीं तो अप्लाई कर दे, जिससे एफिडेविट से काम चल जाएगा, लेकिन बनवाना जरूर पड़ेगा, मूल निवास के बिना काम नहीं चलेगा। उनको भी मूल निवास की बिल्कुल, बस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है जनरल वालों को, और सबको ज़रूरत है। बिल्कुल RSIT भी लेके जाना है। फॉर्म में 2018 की डिटेल डाली है, तो भाई आप 2018 का ही लेके जाना, बजरंग वैष्णव 2018 का ही आपको सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, 2018 वाला, और साथ में एक एफिडेविट भी लेके जाना है। पंकज भी आज जिनका सिलेक्शन, अरे भाई बता दिया, जनरल से हुआ है तो भी आपको, यदि आपने फॉर्म EWS कैटेगरी से भरा है तो आपको EWS लेके जाना पड़ेगा। चेतन सांडेल, आधार कार्ड में पापा के नाम दिनेश सांडेल है, बाकी सब जगह दिनेश चंद्र सांडेल है।
आधार कार्ड में नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जो नाम है 10वीं की मार्कशीट में और फॉर्म में जो भरा हुआ नाम है वो सेम होने चाहिए। यानी आपकी नाम, डेट ऑफ बर्थ ये 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही चेक की जाएंगी दोस्त। सर रिजर्व लिस्ट वालों को भी बताओ प्लीज़। रिजर्व लिस्ट वाले अक्षय प्रजापति इंतज़ार करें, मुझे लग रहा है आपको भी सुखद समाचार मिल जाएंगे इनकी ज्वाइनिंग के बाद। मैं आपका सॉल्यूशन का प्रोविजनल सेंड करता हूं व्हाट्सएप पर, उसको देख के ज़रूर आप मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज दें। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या है तो मैं एक बार चेक करके जब भी फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई दे दूंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं हमेशा फ्री रहूं। जब भी फ्री होऊंगा वेट करें, रिप्लाई ज़रूर आ जाएगा। सर स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या एक्स्ट्रा लाइन लिखवानी है? एक्स्ट्रा लाइन कुछ भी नहीं लिखवानी है, सिर्फ उसमें इतना लिखवाना है कि सर मैं आपके यहाँ इस वर्ष अभ्यर्थी रहा हूँ और इस दौरान मेरा चरित्र कैसा रहा है। जैसा आपको टीसी कटवाते टाइम उन्होंने ऑलरेडी एक दिया होगा, सेम वो का वही आपको इशू करवाना है। डेट ऑफ इशू आज की होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए बस। ओबीसी में इनकम सर्टिफिकेट के साथ नहीं, एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट उनको है जो पुराना इनकम लगा रहे 2018-19 वाला जो फॉर्म भरा था उनके लिए एफिडेविट की ज़रूरत है और किसी के लिए ज़रूरत नहीं है। सर ओबीसी वालों को, बिल्कुल ओबीसी वालों को इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। सिलेक्शन तो नहीं हुआ बट ऐसे ही देख रही हूँ वीडियो। सर कल वीडियो देखा, अच्छा फील होता है, गाइडेंस अच्छा लगता है। थैंक यू चीकू गुर्जर, मेहनत करते रहो, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। सर यूज़र आईडी पर भी बिल्कुल यूज़र आईडी पर भी डालेंगे, आपके स्कोर कार्ड वगैरह अपलोड करते हैं वहाँ पर सब डलेगा आपका। गजेंद्र कुकना, बिल्कुल ओबीसी के लिए आपको आय प्रमाण पत्र लेके जाना है। जो भी क्रीमियर लेयर और नॉन क्रीमियर के दायरे में अलग अलग आते हैं उनको, जिनका सिलेक्शन जनरल से हुआ है। अरे यार ये तो बार बार ही एक ही क्वेश्चन है आपका। सर ओबीसी वालों को बिल्कुल दे दिया, रिजर्व वालों का भी, रिजर्व वाले इंतजार करेंगे। ओहो और भी मैं तो बहुत ही ऊपर था भाई। डिग्री ज़रूरी है बिल्कुल। अक्षय आकाश रावत, डिग्री बहुत ज़रूरी है। अनमैरिड और जनरल कैटेगरी वालों को क्या क्या एफिडेविट लगाने हैं? अनमैरिड को देखो भाई, एक एफिडेविट आपका, सॉरी बताना मैं वो भी भूला हूँ, एक तम्बाकू वाला भी लगेगा, नॉन स्मोकिंग वाला। इन्होंने मैरिड का तो दे दिया है। एक तो जिसमें देखो 3 चीज़ें तो आपको एक में ही करवा देनी है। एक तो दहेज, एक बच्चे और एक बीवी, कि मेरे एक ही जिंदा बीवी है, एक मैंने दहेज नहीं लिया है और मेरे 2 से अधिक बच्चे नहीं हैं। ये तीनों सूचनाएं आप एक ही एफिडेविट में डाल सकते हैं। दूसरा आप एक अलग से और बनवाएंगे जिसमें आप नो स्मोकिंग वाला, कि मैं गुटखा पान वगैरह का सेवन नहीं करता हूं और ना भविष्य में कभी करूंगा। और जो अनमैरिड हैं वो दहेज वाला उसमें लिखाएंगे कि मैं भविष्य में दहेज नहीं लूँगा और ना ही 2 से अधिक बच्चे करूँगा। ये वाला आपके लिए लागू होगा। और सर गवाह पत्र में, अरे वर्षा बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो जोधपुर उनका मिसप्रिंट है। आप आपके एरिया का कोई भी लोकल गार्जियन आपका जो भी बन सके, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका वार्ड पंच हो सकता है, आपका सरपंच हो सकता है, किसी से भी आप साइन करवा लें। 2 गवाह चाहिए होते हैं। अभी ये कन्फर्म नहीं कह सकते भाई कितनी वेटिंग होगी, एक बार इन लोगों की ज्वाइनिंग होने दो। ज्वाइनिंग होने के बाद पता चलेगा कितनी सीटें वैकेंट रहती हैं। और मैं तो जो बच्चे ऑलरेडी यदि वो रीट वगैरह में सेलेक्ट है तो मैं उन सबको बोल रहा हूँ कि आप ज्वाइन ना ही करें भाई। हाईकोर्ट एलडीसी से अच्छा है कि आप रीट में मास्टर बने, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अर्चना मीना, सर मैंने नॉन कॉलेज से बीए किया है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, 12th का चल जाएगा? बिल्कुल 12th का चलेगा आपका, आपको 12th का ही लगाना है। कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे लें? नॉन कॉलेज वालों का, नॉन कॉलेज वालों को कॉलेज से नहीं लेना है, उनको उनके स्कूल से लेना है। नॉन कॉलेज वालों को कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उनको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा उनके स्कूल से, जहाँ भी उन्होंने रेगुलर किया है। वेटिंग कितनी? भाई मनोज सारण, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं कह सकता। एक बार बैक सीटें फुल होने दो, बच्चे कितने ज्वाइन कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। सर गर्ल्स को ऐसे कोई एफिडेविट बनाना है क्या? गर्ल्स को भी एफिडेविट तो शादी का ज़रूर बनाना है, उनको भी बनाना पड़ेगा। सेम चीज़ें उन पर भी लागू होती हैं कि वो भी दहेज के खिलाफ हैं, वो भी 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करेंगी, तो ये गर्ल्स पर भी लागू होती है। गर्ल्स को भी ये वाले एफिडेविट बनवाने हैं। बिल्कुल नो स्मोकिंग वाला भी सबको लगाना है। चेतन, नो स्मोकिंग वाला सबको लगाना है। गरिमा, बिल्कुल सारी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड रखनी है। मैं तो गरिमा और गरिमा के हस्बैंड का वेट ही कर रहा था कि आप मिठाई लेके आएंगे, पहुँचे ही नहीं। बताओ, कॉल कर रहे थे कि हम सर पहुँचेंगे 9 बजे आज। इनकम सर्टिफिकेट 4 पेज वाला चाहिए होगा या 1 पेज वाला? 4 पेज वाला, आजकल वही अलाउ होता है।
सिंगल पेज पर अलाउ नहीं होता है, 4 पेज वाला ही होता है। और कौन है? मित्तल क्लासेस सर, आई सॉ योर वीडियो फॉर राजस्थान हाई कोर्ट LEC 647 रैंक। थैंक यू मित्तल क्लासेस। अटेस्टेड किससे करें? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखो सेल्फ, सारी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कोई भी गजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। बिल्कुल, गर्ल्स क्या स्मोकिंग करती नहीं है क्या? मंजू कुमारी, गर्ल्स के लिए भी बढ़ता है स्मोकिंग का। आजकल तो गर्ल्स ज़्यादा कर रही हैं, तो सरकार स्ट्रिक्ट है कि गर्ल्स भी स्मोकिंग ना करें। ठीक है, जो चीज़ सेहत के लिए हानिकारक है तो वो तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए समान रूप से लागू होती है। 2.5 लाख से कम है उनको क्या करना भाई? ये एक्चुअल में जो इनकम सर्टिफिकेट है ये उन्हीं के लिए लागू होता है। जो 2.5 लाख से कम जिन्होंने भी शो करी है वो इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा के लेके जाएंगे। बोर्ड सर्टिफिकेट मार्कशीट डिफरेंट है क्या? सेम है। देखो पहले क्या होता था, मार्कशीट छोटी आती थी तो मार्कशीट के अलावा एक बोर्ड सर्टिफिकेट अलग आता था। बाद में जिनकी मार्कशीट बड़ी आने लगी है उनके मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ है, उसमें लिखा होता है सर्टिफिकेट विद मार्कशीट। तो जिनकी बड़ी मार्कशीट है उनके लिए अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और जिनकी मार्कशीट छोटी है, जो पहले 2007-8 में इन्होंने 10th 12th की है, उनकी मार्कशीटें थोड़ी छोटी आती थी और फिर सर्टिफिकेट अलग से आता था, वो बोर्ड सर्टिफिकेट होता था। तो उस केस में आपको अलग से चाहिएगा। अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में कोई शॉर्ट ही नहीं है, कितने ऑप्शंस हैं? हो सकता है पूरे 33 भी फिल करवा ले सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, या हो सकता है 5 या 10 ही फिल करवाए। वो अभी क्लियर हो जाएगा 15 तारीख को, जब आप लॉगिन करोगे तब आपके सामने ऑप्शंस दिखेंगे। गरिमा, पंकज व्यास, यार कमेंट ही बहुत है आप लोगों के, एक एक करके मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सर डिग्री, बिल्कुल डिग्री ज़रूरी है अक्षरावत। डिग्री आपको नहीं तो ओरिजिनल नहीं आई है तो आप प्रोविजनल डिग्री से काम चला सकते हैं। पंकज व्यास, कितने तक जाएगी कंफर्म नहीं कह सकते, अभी जो है वो यही है दोस्त। मनोज सारण, सर न्यू डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट खुल रहे हैं तो वैकेंसी इंक्रीज होगी या बेटिंग के लिए? मैं यही उम्मीद कर रहा हूं दोस्त कि नए कोर्ट ओपन होंगे तो उनमें ज़्यादातर बच्चों के, मैं चाह रहा हूं कि सारा जो रिजर्व लिस्ट है पूरी क्लियर हो जाए, सबका भला हो। बलराम, सर सुप्रीम कोर्ट के लिए इनकम सर्टिफिकेट, SC के लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। गरिमा मिश्रा, चिल्ड्रन और दहेज और हस्बैंड के अलग अलग एफिडेविट बनेगा क्या? नहीं, एक ही, अलग अलग की ज़रूरत नहीं है। चिल्ड्रन का, दहेज का और ये हस्बैंड का एक ही ज़रूरत है, और एक ही में सारी लाइनें मिस हो जाएंगी। अलग से ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही एफिडेविट सफिशियंट है, अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक में ही सारा कुछ आ जाएगा आपका। एक स्मोकिंग वाला अलग से बना लेना। सुनील मेघवाल, डिग्री में सुनील कुमार और सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम सुनील कुमार है तो प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल होगी भाई, करेक्शन करवा लेना। 10वीं की मार्कशीट में भी यदि और फॉर्म में डिफरेंस है तो चेंज करवा लेना पहले ही, और नहीं तो एफिडेविट बना के ले जाना। वैसे तो मेन है कि फॉर्म में और 10th की मार्कशीट में आपका सेम होना चाहिए। बिल्कुल, जिन्होंने भी पूजा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, टोकन नंबर भरा है और आपने कास्ट सर्टिफिकेट नंबर नहीं भरा तो आपको एफिडेविट लगाने की ज़रूरत है। रैंक 524 में होम मिलेगा क्या? वो बच्चों की चॉइस के ऊपर है, किस प्रकार से चॉइस भरी जाती है उसके आधार पर डिपेंड करेगा। मेरिट और चॉइस दोनों निर्भर करती हैं इस पर। सर मेरा नॉन कॉलेज भी है, उससे पहले पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, कैरेक्टर डिप्लोमा के लगेगा क्या? नॉन कॉलेज किया है तो नहीं लगेगा, सिर्फ रेगुलर का लगता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट रेगुलर जगह से बढ़ता है। सर डिवोर्स को होम टाउन मिल जाएगा क्या? शिल्पी शर्मा, बिल्कुल डिवोर्स को ज़्यादातर चांस होम डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट ही दी जाती है। जनरल कैटेगरी, अरे यार ऊपर गया कमेंट, कोई बात नहीं। सर प्रेफरेंस कैसे भरें? थोड़ा प्रेफरेंस एक बार खुलने दो दोस्त, 15 तारीख को मैं एक बार फिर से प्रेफरेंस को लेकर के भी चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से। मैं तो ये कहता हूं कि जिनको देखो तैयारी करनी है वो तो लोकल अपना होम डिस्ट्रिक्ट फिल करें, और जिनको तैयारी नहीं करनी है तो वो सीधा हाई कोर्ट में JJ के लिए ट्राई करें। ये मेरा प्रेफरेंस का आइडिया है। सर आप करौली के कौन से गाँव से हो? ये चर्चा चलो बाद में करेंगे, करौली से कौन से गाँव से हैं। गर्ल्स DB नहीं कराती है, कोई गर्ल्स को पिकअप किया जाएगा या मार्किंग अकॉर्डिंग? मार्क के अकॉर्डिंग, गर्ल्स बॉयज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरिट के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं है कि गर्ल्स ने DB नहीं कराया तो गर्ल्स को ही लिया जाएगा, बिल्कुल गलत। मैंने ग्रेजुएशन ही फॉर्म में भरा है, बट मैं MCOM का भी लगा सकती हूँ ना? बिल्कुल लगा सकते हो, आपके पास एक्स्ट्रा डिग्री है गरिमा, तो आप एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो। परविंदर जहांगीर, रिजर्व वालों का तो मैं इतना ही बताऊंगा दोस्त कि इंतजार करें, यदि नए कोर्ट खुल जाते हैं और सीटें बढ़ जाती हैं तो भला हो सकता है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। सर कौन कौन से एफिडेविट लगेंगे? 2 एफिडेविट आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एक तो जो उसमें शादी, बच्चे और दहेज का लगेगा,
और एक आपका नॉन स्मोकिंग का लगेगा। इसके अलावा और कोई अलग से एफिडेविट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। डिवोर्स को होम टाउन मिल जाएगा। सर आप करौली के कौन से गांव से हैं? भाई इंडौन सिटी से हूँ। रिजर्व वाले किसी और की तैयारी करें क्या? बिल्कुल भाई, तैयारी तो करते रहें। ज़रूरी थोड़ी है कि रिजर्व हमेशा क्लियर ही हो। ये तो एक पॉजिटिव अप्रोच है। क्लियर हो जाए तो आपकी किस्मत है, नहीं तो तैयारी करें, उसका इंतज़ार करके अपना टाइम ख़राब नहीं करें। जो होगा वो अच्छी बात है, हो जाए तो बाद में ज्वाइन करना डायरेक्ट। मैंने 2006 में 10th की, उसका सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? आपकी मार्कशीट 10th की छोटी है और बोर्ड सर्टिफिकेट है तो अजमेर जाना पड़ेगा दोस्त, नहीं तो जयपुर शिक्षा संकुल में बलराम गोयल, जयपुर शिक्षा संकुल या फिर अपने अजमेर बोर्ड में सीधा अजमेर जाओ। दोनों जगह से आप कहीं से भी इनको इशू करवा सकते हो। एक दिन का टाइम लगेगा, सुबह जाओगे शाम तक आपको वापस मिल जाएगा। चलिए, मुझे लगता है सभी के यहाँ पर सवाल जवाब क्लियर हो गए। जोधपुर में डीबी के समय कोई कमी रहती है तो बिल्कुल, यदि आपकी छोटी मोटी कोई कमी रह जाती है तो वो 15 दिन का टाइम देते हैं जिसमें आप अपनी पूर्ति कंप्लीट करवा सकते हैं। ध्यान रहे, आराम से 15 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा दोस्त। तो ऐसे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आराम से 15 दिन में आप कैसा भी बड़े से बड़ा, मुझे लगता है कि आप डॉक्यूमेंट तैयार करवा सकते हो। तो छोटी मोटी यदि कमी रह जाती है तो 15 दिन सफिशिएंट होते हैं उसको ठीक करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड किससे करवाएं? यार के सेल्फ अटेस्टेड, किसी से नहीं करवाने डॉक्यूमेंट्स। सिर्फ 2 गवाह हैं और 2 चरित्र प्रमाण पत्र हैं जो किसी बाहरी पर्सन से आपको करवाने, अदरवाइज सारे सेल्फ अटेस्टेड हैं। वेटिंग में मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, जनरल 1100 एलिजिबिलिटी होंगे, पूरे 250 प्लस के एलिजिबिलिटी। मैं इतनी कैलकुलेशन में दिमाग नहीं लगाता हूँ। राजपूत भैया क्या हो गया कि जो करौली से? हाँ बिल्कुल, गरिमा राज बहादुर का हो गया है। उसकी सबको फिक्र थी, काफ़ी परेशान बच्चा था और अच्छे नंबरों के साथ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जनरल कैटेगरी की वेटिंग में मार्क सबसे ज़्यादा है। अरे यार ये तो मैं नहीं कहूँगा। आई गॉट 119 रैंक, इसमें आपका सहयोग अतुलनीय है। थैंक यू गौतम कश्यप 119 रैंक प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल इनकम का था जिसमें यस नो करना था कि इनकम आपकी 2.5 लाख से कम है या ज़्यादा है। जिन्होंने यस किया उन सबको सर्टिफिकेट लगाना है इनकम का। पेज 120 का क्या करना है? पेज 120 का कुछ नहीं करना है। इस पर फॉर्मा के आपके कोई भी 2 गवाह लगाने हैं जो आपके पड़ोसी होंगे कोई भी, और उनकी आईडी, जिसके भी आप गवाह लगाएं उनकी आईडी की फ़ोटोकॉपी ज़रूर ले लेना, ठीक है? जिनकी भी आईडी, आप जो भी गवाह के तौर पर आप जिनको डिटेल्स देने जा रहे हैं उनकी एक आईडी की फ़ोटोकॉपी। नहीं, जनरल वाले को 2.5 लाख से कम यदि आपने लिखा है तो बनवाना पड़ेगा। कमलेश राज शो किया है तो ये भी बनवाना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 लाख से कम है तो मुझे नहीं लगता आप जनरल से, आपको फिर EWS में गए होंगे, आप EWS कैटेगरी चूज की होगी आपने। वर्षा शर्मा, मेरे अकॉर्डिंग तो था फॉर्म भरते समय मुझे काफ़ी बच्चों ने बताया था कि सर एक ही ऑप्शन था यस और नो का। मंजू कुमारी, कंफर्म में नहीं कह पाऊंगा, 629 काफ़ी ज़्यादा रैंक है। अब आपके वहाँ आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसमें कितने बच्चे उस चॉइस को मांगते हैं उस पर निर्भर करेगा। आपकी क्या नाम है? ओम नमः शिवाय। यदि 10th की मार्कशीट और फॉर्म में भरा गया पिताजी का नाम समान है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ना तो आप एक एफिडेविट बनवा करके ले जाएं। अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ बच्चों को कि यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे कि सर यहाँ मेरे नाम में, किसी भी खुद के नाम में, पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में कोई भी संशय लगता है, किसी भी प्रकार का करेक्शन और आपको कराने में अभी असक्षम है, तो बेस्ट है कि आप एक एफिडेविट बनवा लें। बस ये ध्यान रहे कि 10वीं की मार्कशीट और आपके फॉर्म में जो डिटेल भरी गई है वो समान होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है 10वीं की मार्कशीट करो। तो मुझे लगता है चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन आंसर, और किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। कॉल अटेंड ज़्यादातर मैं क्लासों में होता हूं तो नहीं कर पाता हूं, लेकिन आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।